तो मैं शुरुआत साल की शुरुआत प्रोग्राम की शुरुआत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ही करना चाहूंगा। और उन शुभकामनाओं की बात करूंगा मैं जो हम जनरली नहीं करते हैं। सुख संपत्ति की बात तो हम करते हैं, पर सादगी, सफलता, स्वास्थ्य, सभी तरह का सम्मान, शांति और समृद्धि, ये आज के वक्त की मांग भी है और जरूरत भी है। तो मंगल कामनाओं के साथ मेरे एवं मेरे परिवार की तरफ से भी, क्योंकि आज की तारीख में तो आप अभिषेक, नीरा सबको जानते हैं, आपको और आपके परिवार को भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये अनेक बार शुभकामनाएं, और वैदिक की भाषा में बोलूं तो और लो ट्रक भर भर के शुभकामनाएं। खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं। और बस इसी तरह से आप मुस्कुराते रहें, इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें। और कहते हैं ना कि जिंदगी में क्या हुआ कि गुलशन में कुछ फूल खिले, मजा तो तब आएगा जब पूरे चमन में बहार आएगी। तो मेरी अभिलाषा तो यही है कि कामयाबी का ये सिलसिला घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे। और आप लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो ये अलग जगाई है, इस अलग को हमें करोड़ों लोगों तक पहुंचाना है। और जैसा कि हमने सपना देखा है, एक दिन आप लोगों की मदद से राष्ट्रपति भवन तक जाना है। सरकार तक तो हम पहुंच गए हैं, अब राष्ट्रपति भवन तक हमें जाना है। तो उसके लिए अभी बहुत कुछ करके दिखाना है। और उसके लिए आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत बहुत अहम है। नए साल की शुरुआत कुछ खास प्रोग्राम के साथ, जिस प्रोग्राम का नाम दिया था हमने, जीवन में हर तरह के सौभाग्य को कैसे तो जगाएं और कैसे चमकाएं, उसकी शुरुआत मैं करने वाला हूं। और उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज नए दर्शक भी काफी होंगे। आज क्लास में प्रोग्राम में हुए, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि 1 बजे के प्रोग्राम को शुरुआत ही एक नए युग के प्रारंभ की तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक परिवार बना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मायका बना। कहते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी मायका बन सकता है क्या, कि वो हमने करके दिखाया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पीयर बन सकता है, वो हमने करके दिखाया। इसकी शुरुआत हुई 2 साल पहले, और आज ये एक परिवार बन चुका है, 1 PM परिवार। इसमें कितने लोग हैं मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये पियर और ये मायका, ये पियर, और इसको पूरा सक्सेसफुली, ऑर्डिनरी वे में नहीं, सक्सेसफुली 2 साल कंप्लीट हो चुके। और 2 साल की कंप्लीशन के सेलिब्रेशन को भी आप लोगों ने बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से मनाया है। और उसमें 2 बजे के प्रोग्राम को नहीं भूल सकते, जो कि हमने जूनियर महिलाओं के लिए स्टार्ट किया था। और उसको भी पूरा 1 साल चलाया आप लोग, 1 ईयर। और जिन लोगों ने उस प्रोग्राम को चलाने के लिए अथक मेहनत की, कभी नॉन स्टॉप हर चीज चली है, एक दिन की भी एब्सेंट नहीं, तो उसके लिए मैं उन सबका धन्यवाद भी अदा करूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने 1 PM के प्रोग्राम, 2 PM के प्रोग्राम को नॉन स्टॉप इतने दिनों तक चलाया। और जो हमारा 1 PM का जो प्रोग्राम है, उसके कीर्तिमान की बात करूं तो 23वीं सालगिरह इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो वो प्रोग्राम था, किसोल की 23वीं एनिवर्सरी, वो भी कहते ना, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो 1 PM के परिवार की रही। 15-16 अगस्त का प्रोग्राम तो मैं अगर कहूं बिलवाड़ा का, तो ये 1 PM की ही ताकत है। 1 PM की ताकत से 15 और 16 अगस्त का हमने एक यादगार, ऐतिहासिक और जानदार और शानदार हजारों महिलाओं का प्रोग्राम किया। और सरकार के साथ में जो आयोजन हुआ 28 नवंबर को, उसमें भी 1 PM के परिवार की बहुत बड़ी भूमिका रही। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिलाओं का कितना बड़ा रोल है वो दिखाने में, और 1 PM के परिवार को आगे बढ़ाने में, और इस जिम्मेदारी को निभाने में जिन महत्वपूर्ण मतलब आप लोगों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूं। और ये मेरे हिसाब से 1 PM का जो पिलर परिवार है, जिन्होंने जिम्मेदारी ली, जिन्होंने अथक होकर अनवरत इतने दिनों तक कंटिन्यू काम किया और अपनी भूमिका निभाई, मैं उन सबका बहुत बहुत ऋणी भी हूं, आभारी भी हूं, शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आज ये परिवार लाखों लोगों तक पहुंच गया है।
आप लोगों की मेहनत की वजह से, आप लोगों की लगन की वजह से, आप लोगों की कंसिस्टेंसी की वजह से, आप लोगों की रेगुलरिटी की वजह से, आप लोगों के प्रमोशन की वजह से आज ये जो परिवार है इन तस्वीरों से बाहर निकलकर अब तक 5.5 लाख से अधिक लोगों ने इसको लाइव जूम पर देखा है। 5.5 लाख से अधिक। और उसके बाद में 19 लाख से अधिक लोगों ने बाद में यूट्यूब पर देखा है। ये हमारी 2 साल की उपलब्धियां हैं। 19 लाख से अधिक लोगों ने हमें यूट्यूब पर देखा है। और आज जैसा कि मैंने कहा, सफलता की कुंजी सौभाग्य। देखो, कोई भी दुनिया का जो सुख होता है ना, वो रिश्तों के बिना नहीं निभाया जा सकता। दुनिया का कोई भी अनुभव, दुनिया की कितनी भी बेहतरीन से, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन कार में दो दुश्मनों को बिठा दो तो वो कार बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और दुनिया के सबसे शानदार घर में अगर प्रेम नहीं हो तो वो घर स्वर्ग नहीं, नरक से ऐसा लगे। कहते हैं कि घर बिखर जाते हैं घर। इसलिए सफलता की कुंजी की मैं बात करूंगा तो 2025 की शुरुआत में मैं जो पहले दिन कहना चाहूंगा, एक तो रूठे तो लोगों को मनाना सीखो, और कुछ टूटे तो लोगों वापस रिश्तों को सजाना सीखो। अगर लोग रूठे तो उनको मनाना सीखो, और रिश्ते टूटे तो उनको सजाना सीखो, और हर हाल में अपने रिश्तों को निभाना सीखो। इसमें बहुत सारी सफलताओं की कुंजी आ जाती है। किसी भी तरह के सौभाग्य को आगे बढ़ाने के लिए, जगाने के लिए और चमकाने के लिए भी हमें रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देनी होगी। तो समस्याओं से, मेरी आवाज वगैरह सब ठीक आ रही ना एकदम? यस सर, यस सर। अच्छा, वीडियो की वॉइस ठीक थी? यस सर, क्लियर थी। ठीक। समस्याओं से पार और बाधा रहित जीवन, यही सफलता की कुंजी है। और इसी कुंजी को पकड़कर हम अपनी कामयाबी को नए पंख देने का संकल्प 2025 के लिए कर सकते हैं। और जो सौभाग्य की जो बात मैं बार बार कर रहा हूं, हमारी हर तरह की शुभ भावनाओं के पीछे हमारा हर तरह का सौभाग्य छिपा हुआ रहता है। हम जितने शुभ होते हैं उतने ही शुभ को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। शुभ से शुभ, कितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल काम करता है। हम शुभ तो आकर्षण किसका होगा? शुभ का। हम अगर अशुभ होंगे तो आकर्षण अशुभ का होगा। और दूसरा, पॉजिटिव एनर्जी, हमारा सकारात्मक चिंतन और हमारा सकारात्मक जीवन हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। हर हाल में, हर काल में, हर परिस्थिति में पॉजिटिव चिंतन हमारे जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। इसलिए जीवन में कई तरह के सौभाग्य होते हैं, और सभी तरह के सौभाग्य को कैसे जगाएं और कैसे चमकाएं, इसी सिलसिले में मैं आज आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। और उसमें जो सबसे बड़ी एनर्जी है वो है, आप सभी के पास वो सुपर पावर है। सबके पास है वो सुपर पावर। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास वो पावर नहीं है। परमात्मा ने वो पावर सबको दी है। उस पावर का नाम है लव, निस्वार्थ प्यार और स्नेह। क्योंकि इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है और हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी होती है। ये केवल ऐसे ही नहीं, इसमें वाकईदा एनर्जी होती है जिसको आप चेक कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और आप सबके पास वो पावर इतनी पावरफुल है कि आप उससे परमात्मा को भी अपना बना सकते हैं। भगवान की वचनों में एक लाइन आती, मैं भक्तों का दास, मैं भक्तन का दास। यानी वो जिनको भगवान, जिनको मतलब जो भगवान को अथाह प्रेम करते हैं, भगवान उनका गुलाम हो जाता है। तो ये इतनी ताकत है इस संबंधों में। और जो घर है, पॉजिटिव एनर्जी से उस घर का ऑरा बदलता है, उस घर की एनर्जी बदलती है, उस घर की फ्रीक्वेंसी बदलती है। तो ये इतनी ताकत उसमें रियली में है। उसको आज मैं थोड़ा सा एहसास के तौर में जगाना चाहूंगा। और प्यार और सहकार से भरा पूरा जो परिवार है वही धरती का स्वर्ग होता है। प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग होता है। और इस तरह की एनर्जी को मैंने बहुत लाइवली फील किया है, और वैज्ञानिकों ने पैरामीटर लगा के चेक किया है। मतलब मैं माउंट आबू जाता रहता हूँ रेगुलरली, और वहां पर दुनिया के वैज्ञानिकों ने वहां की एनर्जी को चेक किया है। तो वो वहां जैसी पॉजिटिव एनर्जी, वहां जैसी मतलब एनर्जेटिक वाइब्रेशन दुनिया के और कई जगहों पर नहीं है। ये मैंने खुद प्रैक्टिकली महसूस किया है। तो ये मैं माउंट आबू के जो सेंटर जहां पर मैं जाता हूँ, वहां की एनर्जी को मैंने महसूस किया है।
और आप लोग भी कोई भी जाएंगे ना, दुनिया की महान से महान हस्तियां जब वहां आती है तो वो अनुभव करती है कि जो यहाँ एनर्जी है, जो यहाँ पर हो रहा है, वो कहीं पर भी नहीं मिलता है। हाँ, ये मैंने अनेकों जगहों पर जाके देखा, आपने अनेकों मंदिरों में देखा होगा वो। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहां पर नफरत नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा मैंने भोपाल के आरोग्य केंद्र में भी महसूस किया है। वहां के लोगों की सेवा भावना की वजह से, वहां के स्टाफ के ओरा की वजह से हाईएस्ट पॉजिटिव एनर्जी वहां मैंने प्रैक्टिकली फील की है, और जो मीटर से चेक भी की गई है। इससे ये वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है कि अगर हमारी पॉजिटिव एनर्जी ओरा को हम बदलें तो हम अपने घर को सभी खजानों से भरपूर कर सकते हैं। और जहां तक हमारा कारोबार है, उसमें मैं परिवार की बात करूं और टीम की बात करूं, तो परिवार भी एक टीम है और टीम भी एक फैमिली है। एक तरफ परिवार अगर टीम है, जब भी कोई संयुक्त परिवार होगा तो वो टीम ही होगी, और टीम है तो वो भी एक फैमिली है। तो उसमें बहुत जरूरी बात हो जाती है, रूठे कोई तो उसको मनाना सीखो, और कभी बात किसी वजह से टूटे तो उसको वापस सजाना सीखो, और रिश्तों को हर हाल में निभाना सीखो। यही जीवन में सुखों को आह्वान करने का तरीका है। और मैं तो बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से आपको ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप वाकई दुनिया जीतना चाहते हो, अगर वाकई दुनिया जीतना चाहते हो, तो सफलता की बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो पहले आप अपनी टीम और अपने परिवार में प्रेम का भरपूर माहौल तैयार करो। ये माहौल जितना ज्यादा, क्योंकि कमियों के साथ हमें लोगों को स्वीकार करना होगा, कमियों के साथ हमें अपनों को स्वीकार करना होगा। हम उनको स्वीकार करेंगे, उस स्वीकार से ही सुधार के और इम्प्रूवमेंट के रास्ते खुलते हैं। थोड़ा सा आलस्य, थोड़ा सा अलबेलापन, थोड़ी सी बहानेबाजी, थोड़ी सी कुछ कभी कुछ कमजोर आदतें आपकी और हमारी महानतम सफलताओं के मार्ग में बाधा बन जाती है। और कई बार छोटे छोटे अहंकार और छोटे छोटे लालच, छोटे छोटे अहंकार और छोटे छोटे लालच, ये भी हमारी महानतम सफलताओं में बाधा बन जाते हैं। और कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे लालच भी हमें किसी न किसी मुकाम पे तो पहुंचाते हैं। वो पहुंचाते तो हैं, नजदीकी मुकाम पे पहुंचाते तो हैं, लेकिन वो बड़ी और अच्छी और महान सफलताओं की असली मंजिल से हमेशा के लिए दूर कर। इसलिए हमें इन चीजों से सावधानी बरतनी है। और वापस मैं उसी जगह पर आऊंगा कि प्रेम का मतलब होता है बिना शर्तों के सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। प्रेम का किला, प्रेम की छत्र छाया आपके चारों ओर जो पॉजिटिव एनर्जी से सराबोर कर सकता है, और वो आपकी टीम को, परिवार को, सबको बांध के रख सकता है। प्रेम असल में एक शक्ति भी है, और मैं यूं कहूं तो प्रेम ही शक्ति है। इससे जग को जीता जा सकता है। ऐसे ही सौभाग्य को तो हम सबको जगाना भी है और पाना भी है। प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, और ये इस जो प्रैक्टिकल ब्रह्मांड, नैतिक ब्रह्मांड की धड़कन है। जो निस्वार्थ प्रेम करता है वो एक तरह से ईश्वर के अस्तित्व का भागीदार है, यानी भगवान का पार्टनर है, क्योंकि भगवान हमें निस्वार्थ प्रेम करते हैं। तो वो, और आपका जो हर संकल्प, हर आत्मा के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावनाओं वाला ही होना चाहिए। एक भी संकल्प शुभ भावनाओं के सिवाय नहीं हो, तो फिर देखें हम कैसे अपने सौभाग्य को पाते हैं और कैसे अपने सौभाग्य को चमकाते हैं। प्रेम हर संबंध और हर समस्या का समाधान है। इसको पूरी टीम व पूरे परिवार में के जीवन में खूब खूब बढ़ाना है, और पूरी टीम में इसी सौभाग्य को हमें पाना है। पहला हमारा प्रेम किसके प्रति होना चाहिए? प्रकृति माँ के प्रति। हम किससे पैदा हुए? प्रकृति। तो प्रकृति के पहले हमारा प्यार। पारिवारिक रिश्तों की ताकत का एहसास आप लोगों को हो रहा होगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज एक लम्हा है, मौका है, अपने परिवार वालों को थोड़ा सा फोन उठाइए और एक बार याद कर लीजिए। अगर पास में है तो बहुत खुशी की बात है, दूर है तो एक बार के लिए उनको नए साल की शुभकामनाएं दे दीजिए। जिस भी तरीके से बात करनी है, थोड़ा सा प्यार से बात कर लीजिए, क्योंकि हर किसी को इसकी जरूरत होती है। इससे बड़ी कोई दुनिया में खुराक नहीं होती है। और मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूं, ये वीडियो मैंने पहले भी कभी दिखाया है आपको,
ये जो शब्द है ना, आई लव यू एवरीबडी, आई लाइक यू एवरीबडी, आई रेस्पेक्ट यू ऑल एवरीबडी, ऐसा ही सौभाग्य हमें सबके जीवन में दिलाना है। और खास तौर से इस 1 PM के परिवार को दुनिया में नंबर 1 परिवार बनाना है। आज 2 साल के उपलक्ष्य में आप लोगों ने देखा है कि हमें 19 लाख लोगों तक पहुंचे, अब हमें 19 करोड़ लोगों तक जाना है। और उसका तरीका क्या है? ये परिवार बना रहे, यहाँ टीम की बात नहीं आए, इस परिवार की बात आए। दादू आपके साथ हैं, फिर डरने की क्या बात है? तो दादू तो सबके दादू हैं। बस इसके लिए एक और सबको खुद को आशीर्वाद देना सीख लेना है। दुनिया के सारे आशीर्वाद आपके हो जाते हैं जब आप खुद को अपने आप को आशीर्वाद दे देते हैं। दुनिया के सारी देवताओं देवी देवताओं को मनाने का और दुनिया के सारे ग्रह नक्षत्रों को मनाने का सबसे सरल तरीका है खुद खुद को आशीर्वाद दे। खुद खुद को पसंद कर लो। जो खुद पर फिदा है, ये जमाना उन पर फिदा है, और जो खुद को पसंद करते हैं, खुदा उनको पसंद करते हैं। क्योंकि हम खुदा की संतान है, हम परमात्मा की संतान है। तो खुद के प्रति प्यार और सम्मान को अब हमें खूब बढ़ाना है। इस 1 PM के परिवार का उद्देश्य ही यही है कि लोगों के डर को भगाना है और सपनों को जगाना है। और डर को भगाना और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाना है। तो उसका तरीका क्या है? खुद के प्रति प्यार और खुद को सम्मान, इसको खूब खूब बढ़ाना है। और हमें अपनी नजरों में खूब, जब हम अपनी नजरों में ऊपर उठ जाएंगे तो दुनिया की नजरों में तो खूब ऊपर उठ जाएंगे। अपनी शक्तियों को पहचान लेंगे तो दुनिया हमारी शक्तियों को खुद में पहचानेगी। और जो विश्वास मेरा सबके प्रति है, वही विश्वास अब हमें अपने प्रति पाना है और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने बनाना है। रिश्तों की जब बात होती है तो परिवार का हर रिश्ता इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, अब अगला रिश्ता होता है बेटी का। एक बेटा अगर भाग्य से मिलता है तो बेटी तो सौभाग्य से मिलती है। जिस घर में आसमान में चिड़िया की चहक और घर में बेटी की महक बिल्कुल अनमोल है। और मैं हर तरीके से भाग्यशाली हूं। बेटा भी है, बिटिया भी है, परिवार भी है, सब तरीके से। बस ऐसा ही सौभाग्य सबको मिले, ऐसा ही सौभाग्य सबको पाना है। बेटियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। फिर बेटा, मतलब हर परिवार का हर रिश्ता, आपका परिवार आपका दिल होता है। और दिल की अहमियत मेरे ख्याल से हर कोई जानता। इसलिए भरा पूरा और सबका खुशहाल परिवार हो, इस सौभाग्य को अब हम नए साल में बिल्कुल पूरी टीम। दुनिया में परिवार के साथ हर खुशी दुगनी हो जाती है। और दुनिया के लिए तो आप एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन परिवार के लिए तो आप खुद भी पूरी दुनिया है। तो ऐसे टीम के हर साथी को अब हमें बहुत आगे ले जाना है। टीम के हर साथी जो जैसा भी है, जो भी है, स्वीकार भाव सबके प्रति लाना है। उनकी कमियों को नहीं, उनको अच्छा कह के अच्छा बनाना है। हर साथी को खूब आगे बढ़ाना है। उसके भीतर सोई हुई शक्तियों को जगाना है, उसके सम्मान को बढ़ाना है। उसको सम्मानित होते हुए देखकर, कहते ना, उसको स्टेज पे ले लेकर सम्मान दे देकर उसके भीतर की सोई हुई शक्तियों को हमें जगाना है। और बस सब परिवार के साथ ऐसे लम्हों को भी हमें बीच में बिताना है। और खूब आगे, ये भी मेरे पूरे परिवार की तस्वीरें हैं कुछ। तो वापस याद दिलाना चाहता हूं कि फैमिली अगर एक टीम है तो टीम भी तो एक फैमिली है। तो ये 1 PM का परिवार भी एक फैमिली है। और 1 PM का परिवार एक टीम ही नहीं है, एक फैमिली है। तो टीम और परिवार ही तो सबसे बड़ा धन है। नेटवर्क ही तो नेटवर्थ कहलाती है। ये तो मेरा बनाया हुआ डायलॉग नहीं है, नेटवर्क को ही नेटवर्थ कहते हैं इस परिवार को। और सारी बातों का सार यही है कि प्रेम हर संबंध व समस्या का समाधान है। इसको सभी के जीवन में, टीम के हर साथी के जीवन में बढ़ाना है। बस माना कि हम अकेले आए थे और अकेले ही यहां से जाना है, पर वक्त जितना भी बीतेगा यहां पर अपनों के साथ, इसी सौभाग्य को तो हमें जीवन भर पाना है। ममता की गोद में ही सारा जीवन बिताना है। इसी सौभाग्य को हर व्यक्ति को दिलाना है और पाना है। जिंदगी को और क्या चाहिए? बस परिवार और टीम का साथ, हंसना और हंसाना है। जितना वक्त बीतेगा अपना यहाँ और अपनी टीम के साथ, उसी सौभाग्य को हम सबको पाना है।
और अपने श्रेष्ठ विचारों के खजानों से, अपने श्रेष्ठ विचारों की रचना के द्वारा श्रेष्ठ भाग्य अब अपना बनाना है। आज इसी संकल्प को दोहराना है। 2025 की ये नई शुरुआत है। 2025 में बिल्कुल एक ही बात का संकल्प करना है कि श्रेष्ठ विचारों, श्रेष्ठ संकल्पों, श्रेष्ठ भावनाओं, श्रेष्ठ इरादों से अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाना है और इसी सौभाग्य को पूरी टीम को दिलाना है, सब साथियों को दिलाना है। और हमारा घर को भी साफ सुथरा, स्वास्थ्यप्रद, प्राणवान और प्रेम और सद्भावना से भरपूर हो तो वो धरती का स्वर्ग वही घर बन जाता है। इसी सौभाग्य को भी, उसमें हर बात की वैल्यू है। वो साफ सुथरा भी हो, स्वास्थ्यप्रद भी हो, प्राणवान भी हो, प्रेम और सद्भावना से भरपूर भी हो तो वो धरती का स्वर्ग बन जाता है। और जो हमारे उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, इनको शब्दों में नहीं जीवन में चरितार्थ करके दिखाना है। और इन सब में हमें अपनी बड़ी से बड़ी भूमिका निभाना है। इसी सौभाग्य को तो हमें पाना है। और इस साल का जो संकल्प मैंने लिया है, टीम के हर साथी को रॉयल्टी जरूर दिलाना है। देखो, चाइना में पैदा होने वाले को चाइनीज आती है और इटली में पैदा होने को इटली मुश्किल नहीं है। इसका मतलब अगर पैदा होते ही हम टीम में रॉयल्टी का नारा दें तो रॉयल्टी मुश्किल नहीं है। हम दूसरी बातें याद दिला दिला के रॉयल्टी को मुश्किल बना देते हैं। इसलिए ज्वाइन करते ही रॉयल्टी के ऊपर बात करके आगे बढ़ाना है। आओ हम सब मिलकर एक नया इतिहास बनाएं और इस 2025 की सिल्वर जुबली जो ईयर हमारा है, हम सब मिलकर नई नई उपलब्धियों का इतिहास बनाएं। पिछले साल की हमारी काफी उपलब्धियां रही, लेकिन इस साल मैं चाहता हूं कि महिला शक्ति दिल्ली की और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में मंच पर नजर आए। ऐसा ही सफलता का मुकाम हम सबको पाना है। और श्रेष्ठ अवचेतन मन महानतम सफलता का बिल्कुल तो पहुंचाता है। इसलिए उसको मतलब उसको श्रेष्ठ विचारों से सजाना है। बिना किसी दवा के ये दुनिया की ये सबसे बड़ी दवा है। बिना किसी दवा के ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, उसी का नाम है। तो 2025 को अब हमें खूब खूबसूरत बनाना है और छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने अब हम सबको सजाना है। 1 PM के हर परिवार के हर साथी को ये बात घर घर में दोहराना है। छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपनों को सजाना है। और हमारे 4 प्रोग्राम जो कि 5 जनवरी को नागपुर, 16 फरवरी को हरिद्वार, 10 मार्च को पटना और फिर मई में इंदौर, 4 ये महिला सशक्तिकरण के प्रोग्राम तो हमारे डिजाइन हो चुके हैं। इस सिलसिले को भी अब हमें खूब आगे बढ़ाना है और महिलाओं को इस साल कुछ करतब करके दिखाना है। बड़ी बड़ी उपलब्धियों को आप सबको पाना है। इसी के साथ मैं आभार के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।